हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी स्कॉलरशिप को लेकर, और उसमें हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश भी की थी कि आप इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्कॉलरशिप का भी अपडेट मिलेगा। जो भी स्कॉलरशिप आते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए, और इस स्टूडेंट्स को किस तरीके से फॉर्म फिल करना होता है स्कॉलरशिप को लेकर, वो सारी चीज़ें बताया भी जाएगा। तो हमने इस बारे में आपको बताया भी था। तो आज हम एक न्यू अपडेट को लेकर हैं, ख़ासकर एक स्कॉलरशिप का नाम है, जिसका नाम है जमियतुल उलमा हिंद अरशद मदनी पब्लिक ट्रस्ट को नाम से है ये स्कॉलरशिप। जो भी फॉर्मेलिटी, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल करने के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कितने परसेंटेज आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए मार्कशीट में, वो सारी चीज़ें कंप्लीट वे में प्रोसेस में बताएंगे। और उसमें ये भी बताएंगे, एक फॉर्म को लेकर दिखाएंगे किस तरीके से क्या क्या डालना है और आपको कहाँ सबमिट करना है। देखिए, एक बात और ये भी हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये तो सवाल होता ही है कि हम, जैसे कि अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा एक पैसा भी नहीं आता है। तो एक्चुअल में आने ना आने का रीज़न तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसमें एक कॉमन रीज़न ये होता है कि फॉर्मेलिटी, जैसे हर स्कॉलरशिप का एक फॉर्मेलिटी जो होता है, उनके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस है कि आने का कंप्लीट चांसेस होता है। जैसे कि अगर हम एनएसपी के बारे में भी पहले पहले एक अपडेट दिया था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो उसके भी कुछ शर्त हैं। अगर आप उस शर्त को पूरा करते हैं तो द मोस्ट केसेस में ये मान के चलिए कि आपका तो आएगा ही आएगा। वैसे मेरा भी, जब मेरा नहीं आता तब मुझे लगता था कि भाई स्कॉलरशिप तो आता नहीं है, लेकिन हमने एनएसपी का फॉर्म फिल किया था, इस और भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया हमने, तो एनएसपी का तो मेरा आया ही आया था। और का अभी हम मतलब अभी फिल ही किए हैं, तो उसका भी आने में पता भी, आने वाले टाइम पता ही चलेगा बार कैफ। लेकिन ये एनएसपी की अगर हम बात कर ले तो मेरा आया था। तो इससे बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल में जो स्कॉलरशिप है वो उसके कुछ शर्त होते हैं, अगर उस शर्त को आप पूरा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा। अब हम आते हैं, एक बता रहे हैं कि क्या आर्टिकल जो छपा उस पर। तो उसके बाद देखिए, मैं अभी जो मैंने कहा ना, जो आर्टिकल जो छपा था उसके पे, अब उस आर्टिकल पे हूँ मैं, और देखिए क्या कहा बताया गया था उसके बारे में। सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा ना कि मौलाना अरशद मदनी के नाम से ये स्कॉलरशिप है। और एक्चुअल में जो है ना, जैसे जो भी इसमें फॉर्मेलिटी जो कहा जा रहा है, ये देखिए मैं अभी इस पे हूँ, ध्यान से देखिए इसको। इसमें जो कहा जा रहा है वो सबसे पहले वर्ष 2021-20 हेतु छात्रवृत्ति की घोषणा है। इसमें सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, यानी कि स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात कर लें, तो जो वैसे स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि हमें स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो वो उसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग कोर्सेज में अगर कोई हो, या फिर दूसरा मेडिकल कोर्सेज में हो, एंड थर्ड में कोई किसी एजुकेशन में हो। तो इससे पता चलता है, ये समझिए ओवरऑल, और जर्नलिज्म में भी ओवरऑल, अगर इस एक बात में ये समझे कि जो भी स्टूडेंट्स जो भी स्टडी अभी कर रहे हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं डाला है कि स्कूल का बच्चा नहीं फॉर्म फिल करेगा, या यूनिवर्सिटी का बच्चा ही फॉर्म फिल करेगा, या फिर 11 12 के स्टूडेंट्स नहीं फिल करेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसमें भाई बाजाप्ता सिर्फ नाम दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, और शिक्षा एजुकेशन हो। जर्नलिज्म तो एजुकेशन में तो अब सब आ जाता है, 11 12 ये सब तो एजुकेशन में ही तो आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सब फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो मेन क्राइटेरिया इसका है वो ये है, समझे, कि गत वर्ष, और यानी करंट ईयर में देखिए क्या कहा जा रहा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और गत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 70% आपने लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है, लास्ट ईयर का मार्कशीट, जैसे आपने 2019 में का जो मार्कशीट होगा, या 2020 का जो मार्कशीट होगा आपका, जो आपने पास आउट किया, एटलीस्ट उसमें 70% होना चाहिए, ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आएगी कि आप कहीं भी आप इनरोल्ड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये दो चीज़। अब उसके बाद थर्ड जो आ रहे हैं, उसमें थर्ड में क्या कहा जा रहा है वो, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 30 जनवरी 2021 तक आपको जमीयतुल उलमा हिंद के कार्यालय यानी ऑफिस पे, ऑफिस जो है वहाँ आपको सेंड कर देना है। यानी आपको डाक टिकट के थ्रू, आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना है, ताकि आपका वहाँ पहुँच जाए। उसमें नोट में क्या कहा जा रहा है, योग्यता के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को उचित सहायता प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति से संबंधित सभी मामले में जिम्मेदारी का निर्णय अंतिम होगा। अब ये उन पे डिपेंड करेगा, जैसे वो किसी का स्कॉलरशिप कैंसिल हो तो कैंसिल हो जाएगा, ये उन पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि वो आप कॉल करेंगे भाई हमारा ये ऐसा करी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये समझे कि आप जब फिल करेंगे, हो सकता है आपके कुछ वजह से वो गलती हो या कुछ रीजन्स हो, तो इस वजह से आपका स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकता है, ये उन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिए, ये वेबसाइट है उनका, और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी मिल मिल मेंशन है यहाँ पे, तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर मेंशन नीचे है। लेकिन अब हम आ रहे हैं सबसे पहले फॉर्म पे।
फॉर्म जैसे ही आप लेना चाहेंगे तो आप ये वाली गूगल पे सर्च कर लेंगे और इस तरीके से जो इंटरफेस दिख रहा है वो, या फिर अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक भी होगा और ये पीडीएफ का भी लिंक होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जुड़िए, वहाँ मैं इसे सेंड कर दूंगा। सो आप क्या करते हैं ना, हम इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लिंक पे क्लिक करिएगा ये पीडीएफ ओपन होगा। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए ये ओपन हो रहा है। अब उसके बाद जैसे ही जब इसे ओपन करेंगे, इस तरीके से जब ओपन होगा तो आप इस तरीके से सीन दिखेगा आपको। देखिए मैंने इस यूट्यूब चैनल पर एटलीस्ट ये जो थर्ड नंबर का अभी जो स्कॉलरशिप हम बताने वाले हैं, ये थर्ड नंबर का बताने वाले हैं, यानी ये तीसरा स्कॉलरशिप का फॉर्म बता रहे हैं। एनएसपी के बारे में बताया था, आजमी स्कॉलरशिप के बारे में, ये तीसरा। इसमें क्या है ना कि जो भी स्टूडेंट जैसे जब फॉर्म इस तरीके से आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, फिजिकल वे में इसे प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद उसके बाद जो भी चीज़ें कहा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए एक मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्या करना है, आपको फोटो डालना है, चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख, सो अपना नेम ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग, तो आपका नाम नहीं, कोर्स का नाम, जिस कोर्स में आप है। जैसे अगर कोई 11th में तो 11th का नाम डालना होगा, या किसी कोई इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग का नाम डालना होगा। एंड उसके बाद सेकंड नंबर में आपको क्या डालना है, यहाँ पे कितने परसेंट, तो ये है कि 70 से तो कम से कम एबव होना चाहिए, या 70 कम से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे परसेंटेज डालना होगा। थर्ड में आपको जिस स्कूल में जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखिए और उसका एड्रेस लिख दीजिए, और उसका हेल्पलाइन नंबर भी, जैसे उसका हेल्पलाइन नंबर होता है वो डाल दीजिए। उसके बाद जो आपके फ़ी होंगे, जैसे आप कितना साल में, एक साल में मान लीजिए कि आप 10,000 पे कर रहे हैं या फिर 20,000 पे कर रहे हैं, या फिर जितना भी पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे नाम मेंशन कर दीजिए। और वो जो पेमेंट किए वो फ़ी स्लिप वो जो है इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। यानी ये दो फॉर्म, ये क्योंकि ये जो है ना 2 पेज का है, तो ये 2 पेज और साथ में फ़ी स्लिप अभी तक ये करना है। यहाँ पे आपको नाम, यहाँ पे अपना आधार नंबर, यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है। और उसके बाद फिर ये जो 8 में जो कहा जा रहा है, सीरियल नंबर 8 में आपको अपना एड्रेस, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस में ये फुल एड्रेस जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वो कंप्लीट डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको बैंक का अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल, जिसमें बैंक का नाम होगा, ये अकाउंट नंबर होगा। और उसके बाद फिर अकाउंट नंबर के बाद ये जस्ट आपका कौन सा ब्रांच है वो। उसके बाद आई एफ एस सी कोड डालना है। इस तरीके से आपका जो इनकम बना हुआ है फैमिली का वो डालना है, मतलब आपका फैमिली इनकम क्या बना, क्योंकि इनकम बनता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। जैसे आप जिस भी स्टेट से हैं तो वहाँ का इनकम सर्टिफिकेट बनता होगा, तो वो इनकम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको जो लगता है कि हाँ भाई हम किस वजह से हम स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, इसी करा, वाई डू यू नीड फाइनेंशियल हेल्प, गिव 5 सुटेबल रीजन, तो सुटेबल रीजन 5 दे दीजिएगा, जिससे आपको लगे कि, या फिर वो आप जैसे ये फॉर्म जहाँ जाएगा उनको ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चा है, सच में नीडेड पर्सन है, इसे स्कॉलरशिप दिया जाए। अब उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मैंने कहा ना 2 पेज का है, तो सेक्शन ए में तो आप कर दिए, अब सेक्शन बी में आ रहा है। सेक्शन बी में क्या कहा जाए, अटैच फोटो स्टेट ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंट। मैंने कहा ना फी स्लिप आपको, मार्कशीट क्योंकि आपका 70% तो वो मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, फी स्लिप जैसे मैंने कहा ही। उसका लेटेस्ट करेंटली वैलिड आइडेंटिटी कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपको आईडी कार्ड मिला हुआ है वो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहीं से बनवा लीजिए, एक एप्लीकेशन देकर वो डाल दीजिएगा। उसके बाद कॉपी ऑफ बैंक पासबुक शोइंग डिटेल अबाउट द बैंक एंड अकाउंट होल्डर, आपको अपना अकाउंट का डिटेल भी, यानी कि अकाउंट पासबुक का फोटोकॉपी यहाँ पे डालना होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास बीपीएल का राशन कार्ड है तो उसका भी फ़ोटो साथ में अटैच करके दे सकते हैं, और अगर है तो, नहीं है तो कोई वो नहीं। और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, हमने कहा ना इनकम सर्टिफिकेट आपको तो बना ही होगा, तो वो भी बना साथ में अटैच कर दीजिएगा। इससे मेन है ना, इससे जिस अब अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको, तो उनको लगे कि हाँ भाई ये बच्चा सच में नीडेड है। यहाँ पे आपको अब इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम है। उसके बाद आपके यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट किस प्लेस से हैं वो डाल दीजिए, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको नाम भी लिखना है, मतलब सिग्नेचर यहाँ पे कर देना, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। समझ में आ रहा है? तो अब उसके बाद फिर देखिए स्क्रॉल करते और फिर से नीचे जा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वेरिफिकेशन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ वहीं ये सारा काम करा लीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे आप अपना ना नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आपका फादर नेम, और यहाँ पे अपना जिस कोर्स में है कौन सा ईयर चल रहा है वो, और उसके बाद यहाँ पे आपने कितना पेमेंट किया था। और फी स्लिप होता है ना, उस पर रिसिप्ट नंबर होता है, वो लेफ्ट राइट हैंड पे ऊपर में कॉर्नर पे होता है, तो वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद फिर किस डेट तक में आपने पेमेंट किया वो, और यहाँ पे अपना डेट डालने के बाद इसके जस्ट स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो इस वाले सेक्शन में आपके इंस्टीट्यूट का साइन और आपका साइन, और जो है मतलब हेड कह लें या प्रिंसिपल कह लें जो है, उनसे साइन करा लेने के बाद, और क्योंकि ये लास्ट डेट 30 जनवरी 2021 का है, तो आपको जितना जल्दी से जल्दी अपलोड कर देना है, सेंड कर देना है, अपलोड तो नहीं करना है, इसे सेंड करना है। सेंड करने का एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका अपना नाम और साइन, यहाँ पे आपका नाम और फादर का नाम साइन, बस ये करना है। अब उसके बाद जब ये सारा काम कर लेंगे, डॉक्यूमेंट सारा अपने पास से रख लेंगे, तो उसके बाद आपको करना क्या है,
इस वाले एड्रेस पे लिखिएगा अपने टू में। जैसे एक आपके सपोज करिए एक लिफाफा है एक लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको जहाँ भेजना है तो यहाँ पे लिखिएगा टू, और उसके जस्ट नीचे जमीयतुल उलमा हिंद पब्लिक ट्रस्ट तालीमी इमदाद फंड और बहादुर शाह जफ़र मार्ग, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एड्रेस आपको लिख देना है। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखना है। लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद सेंड कर दीजिएगा। ये यही एड्रेस ऊपर फ्रंट पे लिख करके उसके बाद आपका चला जाएगा। फिर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं रिमाइंड कर दूँ, यूनिवर्सिटी अपडेट के लिए और स्कॉलरशिप अपडेट के लिए अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जरूर लॉन्ग हो गया है, लेकिन हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन ले सकेगा और इस बेनिफिट को उठा सकेगा।